हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक और छोटी सी पोएम जिसका नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। और इस छोटी सी पोएम में केवल एक ही बात का बार बार उल्लेख किया जा रहा है कि जिस प्रकार से फॉग यानी कोहरा जो है वो उसका आना, उसका प्रतिक्रिया करना, उसका वापस से चला जाना जिस प्रकार से होता है उसको यहाँ बताया गया है। किसके हिसाब से? कैट के हिसाब से। बस एक ही चीज याद रखनी है इस पूरी पोएम में कि यहाँ फॉग को कंपैरेटिव बताया गया है, तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया है। किसके तौर पर? कैट के तौर पर। तो हम एक बार इस छोटी सी पोएम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी जो समरी है उसके माध्यम से और अच्छे से इस बात को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि बात हो रही है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉर्सेस एंड देन मूव्स ऑन। तो देखो यहाँ तीन बातें हैं, फॉग का आना, उसके आने के बाद वहां उसकी प्रतिक्रिया करना और वापस से वहां से चला जाना। ये तीनों बातें जो है वो सिमिलर है। किससे? एक कैट की जो प्रतिक्रियाएं होती है उसके हिसाब से। जिस प्रकार से एक बिल्ली जो होती है वो चुपचाप बिना कोई आवाज करते हुए शांति से दबे पांव कहीं पर भी चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से फॉग जो है बिना कोई आवाज करते हुए पूरे शहर को अपने आवरण में समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार से जब बिल्ली आती है तो चुपचाप बैठे बैठे वो चारों तरफ निहारती रहती है, देखती रहती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ फॉग जो है वो पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को, पूरा जो हार्बर यहाँ दिया गया है, बंदरगाह जो दिया गया है उसको वो निहारता रहता है। और तीसरी बात, बिल्ली जिस प्रकार से वापस दबे पांव बिना कोई आवाज करते हुए चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो फॉग है वापस से उस क्षेत्र से गायब हो जाता है। तो बस तीन ही बातें इस छोटे से स्टैंजा में बताई गई है। जैसे कि हम लाइन टू लाइन इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। The fog comes on little cat feet over harbor on silent horses। तो क्या कहता है, देखिए यहाँ से कि the fog comes, कि जो कोहरा है वो आता है ऑन लिटिल कैट फीट। कैसे आता है? जैसे कि एक छोटी सी बिल्ली के जो पैर होते हैं, जैसे बिल्ली के छोटे छोटे जो पैर होते हैं बिल्कुल दबे दबे से, बिना कोई शोर शराबा करते हुए, कोई आवाज ना करते हुए, ठीक उस प्रकार से ही कोहरा बिल्कुल आता है। किसकी तरह? कैट की तरह आता है। कैट जैसे कि एक बिल्ली जो है वो पैर बिल्कुल उसके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आवाज नहीं करती है। आप घरों में भी देखते होंगे बिल्ली किस प्रकार से दबे पांव आती है। तो ठीक उसी प्रकार से कोहरा आता है। आने के बाद यह इट सिट्स, ये बिल्ली जो है वो बैठ जाती है। अब यहाँ इट जो है वो चाहे आप कोहरे के लिए यूज कर ले, चाहे आप कैट के लिए यूज कर ले, या दोनों की बात कर रहा है, दोनों में सिमिलरिटी को बताया गया है। तो इट सिट्स, यह बैठ जाता है, लुकिंग देखते हुए, किसको देखता रहता है? ओवर हार्बर, पूरे बंदरगाह को। हार्बर मींस सी पोर्ट। हार्बर मींस क्या होता है? सी पोर्ट। यह पूरे सी पोर्ट को निहारता रहता है, देखता रहता है। एंड सिटी, और पूरे शहर को यह देखता रहता है। तो यानी कि पूरे शहर पर यह छा जाता है, पूरे बंदरगाह पर पूरी तरह धुंधी धुंध कोहरा ही कोहरा हो जाता है। ऑन साइलेंट हॉर्सेस, और कैसा बैठता है? बिल्कुल साइलेंट हॉर्सेस। साइलेंट का मतलब चुपचाप, शांति से। हॉर्सेस का मतलब है सिटिंग विद नीज बेंट, अपने घुटनों को झुका करके। जैसे बिल्ली को आपने देखा होगा ना, एक पैर नीचे टेक करके इस प्रकार से बैठ जाती है, तो इस प्रकार से अपने घुटनों को झुका करके शांति से ये बैठ जाती है और निहारती रहते हैं किसको? पूरे आसपास के क्षेत्र को। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहां से वापस से बिल्ली जो है जैसे कि बिल्कुल दबे पांव चली जाती है बिना कोई शोर शराबा के। ठीक उसी प्रकार से फॉग जो है वो भी बिना कोई आवाज करते वहां से वो चला जाता है। तो तीन ही बातें हैं, एक तो बिल्ली का आना, बिल्ली के आने के बाद वहां उस शहर को देखना, प्रतिक्रिया करना, और तीसरी बिल्ली के जगह चले जाना। तीनों बातों को सिमिलरिटी दिखाई गई है किससे? फॉग से। तो यानी कि जैसे बिल्ली बिल्कुल दबे पांव आती है, बिना कोई शोर शराबा के आती है, वैसे ही फॉग आता है। ठीक दूसरी प्रकार से बिल्ली जो आने के बाद चारों तरफ निहारती रहती है, देखती रहती है, उसी प्रकार से फॉग जो है पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को, पूरे बंदरगाह को निहारता रहता है, देखता रहता है। और तीसरी बात, जैसे बिल्ली वापस से दबे पांव बिना कोई आवाज के वहां से चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से धुंध जो है, कोहरा जो है, फॉग बिल्कुल गायब हो जाता है। तो तीनों बातें सिमिलर खाती है यहाँ से फॉग से। तो देखते हैं कुछ इसमें यहाँ बताया भी गया, कुछ क्वेश्चंस आंसर्स इसमें दिए जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। कहता है फर्स्ट में कि सैंडबर्ग जो है वो क्या सोचता है कि जो फॉग है वो किसकी तरह है। तो द फॉग
इज लाइक ए कैट, किसकी तरह है? बिल्कुल एक बिल्ली की तरह है। हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है? अभी बताया था हमने कोहरा कैसे आता है, बिल्कुल विदाउट मेकिंग ए नॉइस, बिना कोई आवाज करते हुए चुपचाप साइलेंटली वो आता है। What does it in the थर्ड लाइन रेफर टू, यहाँ तीसरी लाइन में इट जो है वो किसके लिए रेफर किया गया है? तो मैंने कहा इट जो है वो यहाँ पर कैट के लिए रेफर हो रहा है वैसे तो, और चाहे तो आप इसको सिमिलर यूज में ले तो फॉग के लिए भी यूज हो रहा है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक ए कैट? यस, वास्तव में हम ये मान सकते हैं कि जो पोएट ने यही कहा है कि फॉग जो है वो लाइक ए कैट बिल्कुल होता है। फाइंड थ्री थिंग्स, आप उन तीन चीजों को ढूंढो इसमें जिनसे पता चलता है कि जो फॉग है वो लाइक ए कैट, एक बिल्ली की तरह होता है। तो जैसे हमने बताया बिल्ली का आना, बिल्ली का आस पास देखना और उसके बाद दबे पांव वहां से चला जाना, बिल्कुल फॉग की तरह ही इसमें बताया गया है। एक बार फिर इसमें से हम कुछ हमारे पास समरी के तौर पर कुछ बातें आई हैं तो उसको मैं देख लेता हूं। समरी ऑफ द पोएम, द पोएम फॉग, पोएम जिसका नाम क्या है? फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। कंपेयर, यहाँ तुलना की गई है एक फॉग की किसके साथ? टू ए कैट, एक बिल्ली के साथ में। अभी हमने यही बात की कि फॉग को कंपैरेटिव किया गया है, तुलना की गई है किसके साथ? एक कैट के साथ। एम्फसाइजिंग इट्स क्वाइट, जैसे कि यहाँ जोर डालते हुए, एम्फसाइज का मतलब क्या होता है? जोर डालना, जोर डालते हुए कि बिल्ली जो होती है बिल्कुल इट्स क्वाइट एंड स्टिल्थी मूवमेंट, बिल्ली जो होती है बिल्कुल क्वाइट शांत, बिल्कुल चुपचाप, स्टिल्थली चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप तरीके से मूवमेंट करती है, गति करके आती है। ठीक उसी प्रकार से फॉग जो है वो भी पूरे शहर को घेर लेता है। द पोएम यूजेस मेटाफर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मेटाफर, एक फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है मेटाफर का यूज किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना तो हो रही है। एक तरीके से फॉग को बता दिया गया है बिल्कुल किसकी तरह? कैट की तरह, और फॉग आपको पता है एक अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जबकि हमारे पास में कैट अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार की वजह से हमारे पास में यहाँ मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और टू डिस्क्राइब हाफ द फॉग कम्स, और क्यों यूज किया है मेटाफर का? ये बताने के लिए किस प्रकार से फॉग आता है इन ऑन लिटिल कैट फील, किसकी तरह आता है? बिल्कुल छोटी सी बिल्ली के फीट यानी पैरों की तरह। सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर, और फिर आकर के बैठ जाता है, निहारता रहता है किसको? हार्बर, बंदरगाह को, HARBOUR, हार्बर बंदरगाह को निहारता रहता है। एंड सिटी, और शहर को निहारता रहता है। ऑन साइलेंट हॉर्सेस, कैसा? चुपचाप उकड़ू बैठे हुए, मतलब एक तरीके से अपने घुटनों को नीचे टिका करके बैठे हुए। एंड देन, और उसके बाद में मूव्स ऑन, और चुपचाप ही वहां से बिल्ली की तरह वो चला जाता है। द ग्लोसरी डिफाइंस ऑन हॉर्सेस एज सिटिंग विद नीज बेंट, यहाँ पर एक बात आई है, ग्लोसरी मीनिंग है कौन सी? ऑन हॉर्सेज वाली जो मीनिंग है उसको बताया गया है कि किस प्रकार से बैठी हुई बिल्ली? सिटिंग विद नीज बेंट, नीज बेंट का मतलब घुटनों को झुका करके बैठा हुआ होना। तो उस प्रकार हॉर्सेज का मीनिंग यहाँ से ये निकल के आ रहा है। तो दिस वाज द पोएम ऑफ योर सिलेबस, और दिस टाइटल नेम इज फॉग। और आई थिंक ये पोएम आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। छोटी सी पोएम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तीन बातों को मैंने पहले ही बता दिया कि तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से बिल्ली आती है और रिएक्ट करती है, उसके बाद चली जाती है, ठीक उसी प्रकार से फॉग का आना, उसका रिएक्ट करना और वापस से चला जाना। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।